जय हिंद। मैं आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग को वाल्व किस्ना रिडक्शन, ये बोर्ड, आईआईटी, जेई मेडिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे, लेकिन तत्काल अभी ये याद रखिए कि आपको जो वाल्व किस्ना रिडक्शन है ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन को बदलता है, किसमें? तो एल्केन में बदलता है। तो उसी तरह हम एग्जांपल लिए आपको यहाँ पर, जब इसका एसिटाल्डिहाइड नाम है, जब एसिटाल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, जब हम गर्म किए तो बन गया एल्केन। जल भी है, नाइट्रोजन गैस भी मुक्त हुए। इसी तरह हम कीटोन के एक समूह लिए एसीटोन, उसमें भी हम देखे कि एल्केन बन गया, यानी समान कार्बन के एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु हटके उसमें कौन आ जाते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग। एक और सेम अभिक्रियाएं देती है आपका कौन? कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो उसको नहीं देखे देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा मैकेनिज्म को। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पर आपको वैलेंसी फ्री है, अगर हाइड्रोजन लेंगे तो आपको एल्डिहाइड बनेंगे और कार्बन लेंगे दोनों तरफ तो कीटोन बन जाएगा। तो आप यहाँ पर जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाए तो क्या बन गया? जल के मॉलिक्यूल्स को निकाला और बन गया संगत हाइड्रोजन। जब संगत हाइड्रोजन में गया तो इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने से हुआ क्या कि ये K+ और OH- में टूटेगा। तो ये OH- आया, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को लिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या होंगे? अम्लीय प्रकृति के, और ये OH क्षारीय होते। ये हाइड्रोजन आयन को लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक करके किस पर चला गया? नाइट्रोजन पर। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग आगे बढ़ाए तो क्या बनेगा? यहां से देखिएगा, यहां से बन जाएगा आपको C, वैलेंसी फ्री रहेंगे, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका N एक हाइड्रोजन है और इस पर आ गया माइनस। जैसे ही आपको यहां से ये आपका बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन वाले बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ पे बॉन्ड बनाया, कार्बन वाले बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसको हम नीचे दिखाते हैं, तो आपको हो गया C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बनाया तो डबल बॉन्ड N और H। अब आप जानते हो यहाँ से एक जल के मॉलिक्यूल्स का निष्कासन हुआ था। जल के मॉलिक्यूल्स को अगर हम यहाँ पर दर्शाएं तो इस तरह से रहेंगे आपको। ये पुनः माइनस क्या करेगा? जल के हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और निकल जाएगा कौन? हाइड्रोक्साइड आयन। और अगले जो स्टेप है हम लोग को, ये आपको अगले स्टेप में बनने जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा क्या बन गया। तो C तो रहेगा डबल बॉन्ड, उसके बाद C डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या बन रहा है? तो एक हाइड्रोजन यहां से लिया तो H आएगा और उसके बाद यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर है H। जो यहाँ से OH- आयन आए, आपको यहाँ से OH- फिर से आएगा और इसके हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, फिर से ये आपको यहाँ पर आएंगे और ये मैकेनिज्म जो है आपको इस तरह से यहाँ पर बनेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा। इसको थोड़ा हम नीचे दर्शा लेते हैं। नीचे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड टूटे तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और माइनस आया, फिर से आप देखिएगा यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा और ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन पर पुनः माइनस आएगा और ये माइनस आएंगे, बन जाएगा CH। इस पर आया क्या? माइनस, और फिर से, और निकलना क्या आपको? N2। यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स निकले, फिर से ये जल के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन जो है इसके हाइड्रोजन को लेगा और इस पर आएगा, फिर से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएंगे तो बन गया आपको C वैलेंसी फ्री, और एक H था फिर एक ग्रहण क्या तो बन गया CH2। दोनों तरफ वैलेंसी फ्री है, बन गया CH2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं
कि यहाँ से हाइड्रोजन लिया और फिर से हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त हो गया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन का यूज किए, वो हाइड्रोक्साइड आयन हमको पुनः लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो मीडियम बेसिक था वो मीडियम हमेशा बेसिक बना हुआ रहेगा। कारण कि हम जिस हाइड्रोक्साइड आयन का उपयोग किए उसी से जल बना, फिर से उसी को हाइड्रोजन को लिया, फिर से OH माइनस आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी हमारे बेसिक मीडियम के जो कंसंट्रेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से हम देखें कि ऑक्सीजन जहां पे जुड़ा हुआ था उस दोनों ऑक्सीजन की जगह पर कौन आ गया, हाइड्रोजन। वही आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया गया। अगर हम आप देखें ऑक्सीजन वाले लिए तो इस दोनों के जगह पर कौन आ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कीटोन वाले लिए तो दोनों के जगह आ गया हाइड्रोजन। यही क्लेमेंसन अपचयन होते हैं और इसका मैकेनिज्म आपको ये है, बहुत ही साधारण तरीका है। एक बार आप और पुनः देख सकते हैं। हम कुछ भी नहीं किए, आप देखिए बिल्कुल। जब यहाँ से हम कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाए तो यहाँ पर बना था हाइड्रोजन कंपाउंड बना। जब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाए, जल के मॉलिक्यूल्स को लिया और यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल्स को लिया, नाइट्रोजन पर आया माइनस, नाइट्रोजन ने यहाँ पे बॉन्डिंग में भाग लिया तो ये बॉन्ड टूट के चला गया कार्बन पर माइनस, कार्बन पे माइनस। क्या क्या, जल के हाइड्रोजन को लिया, क्योंकि यहाँ पे जल निकले थे, जल के हाइड्रोजन को लिया और फिर से आपको यहाँ पर बॉन्डिंग में भाग लिया तो कार्बन पे माइनस हाइड्रोजन लिया, कार्बन के साथ चलाया कौन, हाइड्रोजन। फिर से जो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकला वो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को लिया, फिर से यहाँ क्या निकला था, जल के मॉलिक्यूल्स निकले, नाइट्रोजन पर आया क्या, माइनस, ये बॉन्डिंग में भाग लिया, फिर से चला गया कार्बन पर क्या, माइनस, कार्बन पर माइनस गया तो फिर ये जल के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को लिया और बना लिया CH2, दोनों वैलेंसी फ्री है, जो रहेगा एल्डिहाइड रहे चाहे कीटोन रहे। और हम देखिए हाइड्रोक्साइड आयन पुनः लौट गया, यानी जिस हाइड्रोक्साइड आयन का हम उपयोग किए वो हाइड्रोक्साइड आयन हमारे विलयन में पुनः लौट गया। लेकिन इसमें आप देखिएगा क्या हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण किसमें हो गया, एल्केन में। तो आपको ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में, जबकि क्लेमेंसन आपको होता है एसिडिक मीडियम में। तो आप इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए अगला एग्जांपल अगर हम लें तो आप इसके मैकेनिज्म को पहले उतार सकते हैं, मैकेनिज्म आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब इसके मैकेनिज्म को हम अगर मिटाएंगे तो ये बनेगा क्या, और भी एग्जांपल एक देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको हम कंपाउंड लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन को दर्शाएगा, यहाँ पर OH है। यहाँ पर आपको हम बोले जैसे ही इस पे डालिएगा आप N2H4 और आपका रहेंगे KOH, बेसिक मीडियम रहेंगे। ये आपका कहलाते हैं वाल्व किस्नर रिडक्शन, जो कि क्षारीय माध्यम में होते हैं। तो आपको क्षारीय माध्यम में होंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के जगह पर, दोनों जगह ऑक्सीजन के जगह पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आपको OH है तो OH रहेगा। लेकिन हमने क्लेमेंसन अपचयन में किए थे कि अगर आप यहाँ पर क्लेमेंसन वाले में क्या लिया जाता है तो आपको ZnHG लिया जाता है, G कमलगम, और मीडियम रहता है HCl। यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बन जो जाते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन तो आएगा ही, साथ में यहाँ पर Cl चले आते हैं। कारण आपका दोनों में यही अंतर है कि जो यहाँ पर जो आप HCl लिए अम्लीय माध्यम है, यहाँ का जो हाइड्रोजन आयन है इससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर आएगा प्लस और बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में, तो यहाँ पर आके Cl जुड़ जाएगा। लेकिन आपको वाल्व किस्नर वाले में इससे नहीं होते, कारण कि वाल्व किस्नर होता है क्षारीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में हमको यहाँ पर क्षारीय माध्यम में OH वाले बॉन्ड के साथ यहाँ पे अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो आपको वाल्व किस्नर और क्लेमेंसन में केवल इतना अंतर दिखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और शेयर करने से बिल्कुल ना चुके। आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 12th बोर्ड के लिए है वो सभी आपको रिएक्शन हम यूट्यूब पर उपलब्ध करा देंगे। आप लोग इस चीज को समझ सकते हो और आप लोग इसको लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोग को टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट लेके आज के लिए थैंक्स, इतना आप लोग करके जरूर आइए।